नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हूं आपके लिए लेकर के झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको पता है, साइंस से आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से और 30 प्रश्न आपको गणित से पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको साइंस यानी विज्ञान के 30 प्रश्न बताएंगे, अगले वीडियो में सामाजिक विज्ञान के और उसके अगले वीडियो में गणित के प्रश्न बताएंगे। तो इसलिए आप अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट पेपर है ये। सेट पेपर में आपको टोटल 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट का समय भी मिलेगा। और मैथ पेपर भी होता है, तो मैथ पेपर के अंतर्गत आपको जो है 30 प्रश्न अंग्रेजी के पूछे जाते हैं, 30 प्रश्न हिंदी के और 30 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाते हैं। तो वह भी वीडियो अपलोड होगा जल्द ही चैनल पर। तो चलिए देखते हैं आज साइंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर में आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया रहता है, तो आपको जो समझ में आए उसमें बना सकते हैं। तो चलिए हम हिंदी ही रहने देते हैं ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को समझ में आए। निम्न में से कीटभक्षी पौधा है, क्या हो जाएगा? कीटभक्षी पौधा ऑप्शन दिया अमरवेल, अड़हुल, ड्रोसेरा, गुलाब। तो इनमें जो है कीटभक्षी पौधा क्या है? ड्रोसेरा है। तीसरा ऑप्शन सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, तो इसलिए जरूर इसको याद कर लीजिएगा। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? मूल रोम, पत्र रंग, पत्ता की सिरा, पंखुड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्र रंग। रंग जो होता है ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेने का काम करता है। अगला प्रश्न है, भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित हो जाते हैं। ऑप्शन में दिया है जठर में, मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में प्राकृतिक रेशम उत्पादन में स्थान है ना? विश्व में प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में, ठीक है, कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा स्थान है। भारत का इसमें क्या हो जाएगा? दूसरा स्थान। यहाँ पे दिया नहीं कौन सा देश के बारे में पूछा जा रहा है या कुछ मिटाया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? यहाँ पे सूत्र दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कौन सा सूत्र सही है। तो दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, कोई सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, लोलक का आवर्त काल क्या है? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखिए आवर्त काल क्या हो जाएगा? 20 दोलन पूरा करने में 40 सेकंड लेता है, तो एक दोलन पूरा करने में कितना सेकंड ले रहा है? निश्चित रूप से 2 सेकंड ले रहा है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। काफी इजी प्रश्न है ये। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। तो यहाँ पे कोयले का चूर्ण बनना ये नहीं होगा, कांच का बोतल टूटना ये भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, कपड़े का फटना नहीं हो रहा है, कागज का जलना है ना, कागज जलेगा तो राख बचेगा, ये नया पदार्थ बन जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक नया उत्पाद का नाम है। तो इसमें क्या बनता है? ह्यूमस मिट्टी बनता है ना। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। निम्न में कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? पूछ रहा है जल जनित बीमारी यानी जल के कारण होने वाला बीमारी, इसमें कौन सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? दमा जो है ये जल के कारण होने वाला बीमारी नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम कहलाता है। तो इस प्रक्रम का नाम होता है निषेचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक प्रजनन में भाग लेता है? ऑप्शन दिया है पुष्प, जड़, तना, टहनी। तो निश्चित रूप से लैंगिक प्रजनन भाग कौन लेगा? पुष्प लेगा। ऑप्शन 1 सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? तो रेशम के जो तंतु होते हैं यह आते हैं प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में कौन एक दर्पण के रूप में काम कर सकता है? जल की सतह, चमकता हुआ स्टील का चम्मच या पॉलिश किया हुआ एल्युमिनियम की शीट, इनमें सभी।
तो दर्पण की भांति इनमें कौन काम कर सकता है? सभी कर सकता है, सभी में हम अपना चेहरा देख पाएंगे, है ना। तो ऑप्शन 4 सही है। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे सेल्सियस में पूछ रहा है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछता तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। यहाँ सेल्सियस में पूछ रहा है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्न में से किस अम्ल का जठर में अग्निश्रावण में हमारे अंदर अम्लता का कुछ मिटाया हुआ है? तो कौन सा अम्ल इसमें काम आता है? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें काम आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जीव में शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं? शैवाल तथा फफूंदी एक साथ रह सकते हैं, किस में होता है यह? ये होता है लाइकेन में शैवाल और फफूंदी एक साथ रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तब तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है। ये किस पर निर्भर करेगा? तार की लंबाई पर भी और तार की मोटाई पर भी। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक भी सही है और दो भी सही है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सभी ऊर्जा का चरम स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। अगला है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन समृद्ध हृदय से शरीर के दूसरे भागों में, चलिए यहाँ पे कुछ मिटाया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धमनी। तीसरा ऑप्शन सही है। पौधे में जल का परिवहन होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है। पहला ऑप्शन सही है। जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता होती है? चिकनी मिट्टी में क्या होता है? जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र है। ध्रुवीय क्षेत्र क्या होता है? सबसे ठंडा होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो बना प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? आकार में बराबर बनता है ना। समतल दर्पण का आईना एक उदाहरण है। तो आईना में जो प्रतिबिंब बनता है बराबर बनता है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा उपकरण धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या हो जाएगा? ये चौथा ऑप्शन सही है, यानी ये और ये। पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। 1 और 3 दोनों। अगला है, चाल की आधारभूत इकाई है। तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड। चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हृदय पेशियों का लयबद्ध संकुचन शिथिलन जाना जाता है। हृदय स्पंदन के रूप में जाना जाता है। मौसमी हवा क्या हो जाएगा इसका आंसर? गर्मी के दिनों में समुद्र की ओर से बहती है। पहला ऑप्शन सही है। रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम के कीटों का पालन कहलाता है, इसको सेरीकल्चर बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है, सॉरी दूसरा ऑप्शन सही है, सेरीकल्चर। और साइंस का अंतिम प्रश्न है, कौन विद्युत का चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया था? हो जाएगा H.C. आर्स्टेड। ये दूसरा ऑप्शन सही है। अगले वीडियो में हम सोशल साइंस के प्रश्नों का आंसर की लेकर के आएंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।